बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियां। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड करेंगे जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए हुए मॉरल्स और लेसन्स को समझेंगे और इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट का इंट्रो पेज रीड किया था जिसमें हमने डिफरेंट 9 स्टोरीज रीड की थी। सेकेंड वीडियो में हमने इस यूनिट का लिसनिंग पोर्शन रीड किया। इसमें हमने इन स्टोरीज के मॉरल्स को रीड किया, हमने स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में रीड किया कि हर स्टोरी में कितने एलिमेंट्स होते हैं और एंड में हमने स्टोरीज की डिफरेंट टाइप्स के बारे में रीड किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पोर्शन से। रीडिंग के इस पोर्शन में हमारे पास एक स्टोरी मौजूद है जिसका टाइटल है द क्लेवर क्रो, यानी चालाक कौवा। ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को हम रीड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बुक में मौजूद यूनिट्स में हमारे पास डिफरेंट रीडिंग पोर्शंस मौजूद हैं। जैसे ये है हमारे पास टेक्स्ट 2A, यानी ये यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट रीडिंग पोर्शन है हमारे पास। A यानी फर्स्ट। स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीडिंग यानी पढ़ाई। टेक्स्ट 2A, व्हाट इज फिक्शन? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है फिक्शन के बारे में। देखिए, जो लास्ट वीडियो में हमने लिसनिंग पोर्शन रीड किया था उसमें हमने स्टोरीज की कुछ डिफरेंट टाइप्स रीड की थी, जैसे कि फेबल, फोक टेल, मिथ और लेजेंड्स। अब अगर बात करें फिक्शन की, तो फिक्शन हमारे पास एक ब्रॉड कैटेगरी है। इस फिक्शन की कैटेगरी में फिर हमारे पास फेबल्स, फोक टेल्स, मिथ्स और लेजेंड्स आती हैं, यानी ये हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है। अब अगर हम बात करें दैट व्हाट इज फिक्शन, के फिक्शन क्या है? फिक्शन हमारे पास वो स्टोरीज होती हैं जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं होती, यानी ये जो राइटर है ये इसकी इमेजिनेशन पर मबनी होती है। इसमें अगर करेक्टर, प्लॉट और सेटिंग की बात करें तो ये इमेजिनरी होती है। कुछ बातें हकीकत से मिल सकती हैं मगर ज्यादातर चीजें जो राइटर है ये उसकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट्स टू नो, यानी अहम नुकात में आपको फिक्शन की डेफिनेशन दी गई है। फिक्शन इज अ स्टोरी, फिक्शन एक ऐसी कहानी होती है दैट हैज इमेजिनरी, जिसमें ख्याली करेक्टर्स, किरदार एंड सेटिंग और माहौल मौजूद होता है। यानी ऐसी कहानी जिसमें ख्याली किरदार और ख्याली वाकयात शामिल होते हैं उसको फिक्शन कहा जाता है। बिगिन योर डिस्कशन, की अपनी बहस शुरू कीजिए विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो दी हुई मालूमात है इससे अपनी बहस शुरू करें। यानी रीडिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब इसमें क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट है क्रोज आर वेरी इंटेलिजेंट, कि कौवे बहुत ज़हीन होते हैं। दे कैन सॉल्व पजल्स लाइक ह्यूमंस, कि ये इंसानों की तरह पहेलियां हल कर सकते हैं। लाइक ह्यूमंस, इंसान की तरह। दे गॉसिप, ये बातें करते हैं। होल्ड ग्रजेस, यानी बदला लेने की जो हिस्स है ये इनमें मौजूद होती है। एंड नो, और जानते हैं। हु यू आर, कि आप कौन हैं। इंटरेस्टिंग, इजंट इट, कि क्या ये दिलचस्प नहीं है। यहाँ पर आपको क्रोज से रिलेटेड यानी कौवों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये कि वो बहुत ज़हीन होते हैं, वो इंसानों की तरह पहेलियां हल कर सकते हैं, वो बातचीत करते हैं, बदला रखने की हिस्स रखते हैं और जानते हैं कि आप कौन हैं। तो यहाँ पर हमने फिक्शन के बारे में रीड किया और क्रोस यानी कौवों के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को रीड किया। अब नीचे चलते हैं और स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है हमारे पास द क्लेवर क्रो, यानी चालाक कौवा। रीड द स्टोरी ऑफ द क्लेवर क्रो, कि ये कहानी पढ़िए जिसका उन्वान है चालाक कौवा। एंड फाइंड आउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और कहानी का उन्वान ढूंढे। यानी इसमें जो लेसन मौजूद है, जो मॉरल मौजूद है हमारे लिए, एंड में हमने उस पर डिस्कशन करनी है। स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपने स्टोरी के एलिमेंट्स को अपने माइंड में रखना है।
हम करेक्टर्स को नोट करेंगे, प्लॉट को, सेटिंग को और फिर उसकी एंडिंग पर भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गौर से पढ़िए। वंस अपॉन अ टाइम कि एक दफा का जिक्र है, देयर लिव्ड अ क्रो कि एक कौवा रहता था, यानी एक जमाने में एक कौवा रहता था। शी हैड बिल्ड हर नेस्ट इन अ ट्री कि उसने एक दरख्त में अपना घोंसला बनाया था। एट द रूट ऑफ द सेम ट्री कि उसी दरख्त की जड़ में। अ स्नेक एक सांप हैड बिल्ड इट्स होम कि उसी दरख्त की जड़ में एक सांप ने अपना घर बना रखा था। वेन एवर द क्रो लेड एग्स कि जब भी कौवा अंडे देती थी, द स्नेक वुड ईट देम अप तो सांप उन्हें खा जाता था। द क्रो फेल्ट हेल्पलेस कौवा खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। हेल्पलेस बेबस। दैट ईवल स्नेक कि ये जालिम सांप। आई मस्ट डू समथिंग मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेट मी गो एंड टॉक टू देम चलते हैं और इस सांप से बात करते हैं। थॉट द क्रो कौए ने सोचा। अब ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया। बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है इसमें, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। दोबारा से इसकी समरी में आपको बताती हूँ कि एक जमाने में एक कौवा रहता था, उसने एक दरख्त में अपना घोंसला बनाया हुआ था। इसी दरख्त की जड़ में एक सांप ने अपना घर बना रखा था। जब भी कौवा अंडे देती थी, सांप उस अंडों को खा जाता था। कौवा खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। उसने सोचा ये जालिम सांप, मुझे कुछ करना पड़ेगा, जाकर इसे समझाती हूँ यानी उससे बात करती हूँ। अब यहाँ पर आप करेक्टर्स के बारे में देखिए। हमारे पास फिलहाल स्टोरी में 2 करेक्टर्स हैं, स्नेक एंड क्रो। और इसकी सेटिंग क्या है यानी माहौल क्या है, एक बड़ा दरख्त, अ बिग ट्री। अब अगर प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है स्नेक और क्रो को, और हमें स्टोरी में ये बताया गया है कि कौवे जब अंडे डालती है तो सांप उन अंडों को खा जाता है। इसीलिए अब जो कौवा है वो इस सांप से बात करने के लिए जा रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द क्रो वेंट टू द स्नेक कि कौवा सांप के पास गया एंड सेड और बोला पोलाइटली आराम से। कि अगली सुबह कौवा सांप के पास गई और नरमी से बोली प्लीज स्पेयर माई एग्स कि बराए मेहरबानी, स्पेयर यानी छोड़ दें, माई एग्स मेरे अंडों को, डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, लेट अस लिव लाइक गुड नेबर्स के अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं, एंड डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर और एक दूसरे को तंग नहीं करते। अब यहाँ पर क्रो ने स्नेक से क्या कहा कि बराए मेहरबानी मेरे अंडों को छोड़ दें, हम अच्छे नेबर्स की तरह रहेंगे और एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। Who you cannot expect me to go hungry कि आप मुझसे ये तवक्को नहीं कर सकती कि मैं भूखा रहूं। Eggs are what I eat कि अंडे ही मेरी खुराक हैं। Replied the snake सांप ने जवाब दिया in a nasty tone बदतमीजी से। अब यहाँ पर स्नेक ने उनको क्या जवाब दिया कि आप मुझसे ये तवक्को नहीं कर सकती कि मैं भूखा रहूंगा और अंडे ही मेरी खुराक हैं, तो मैं अंडों को नहीं छोड़ सकता। द क्रो फेल्ट एंग्री जो क्रो है उसको गुस्सा आया, एंड शी थॉट और उसने सोचा आई मस्ट टीच दैट स्नेक अ लेसन कि मुझे इस सांप को सबक सिखाना होगा। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा इवेंट रीड किया जिसमें क्रो और स्नेक के दरमियान की बातचीत, उनके दरमियान का जो डायलॉग है वो हमने रीड किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे कि अगले दिन द क्रो वॉज फ्लाइंग ओवर द किंग्स पैलेस कि जो कौवा है वो बादशाह के महल के ऊपर उड़ रहा था। अब आप देख सकते हैं सेटिंग में हमारे पास पैलेस यानी महल भी आया है। अब यहाँ पर हमने बात की अबाउट अ बिग ट्री, और अब हमारे पास जो प्लॉट है, जो माहौल है वो चेंज हो गया और अब हम पैलेस की बात कर रहे हैं, महल की। शी सॉ द प्रिंसेस वियरिंग एन एक्सपेंसिव नेकलेस उस क्रो ने देखा कि जो प्रिंसेस, जो शहजादी है, उसने एक बहुत महंगा नेकलेस पहना हुआ है। अब हमारे पास एक न्यू कैरेक्टर आया है, प्रिंसेस। सडनली अचानक से अ थॉट फ्लैश्ड इन हर माइंड कि अचानक से कौवे के जहन में एक ख्याल आया, एंड शी स्वूप डाउन
और वो नीचे की तरफ झपटी। पिक्ड अप द नेकलेस, उसने शहजादी के गले से वो नेकलेस उठाया। इन हर बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू ऑफ टू हर नेस्ट, और अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ आई। अब यहाँ तक हमने क्या रीड किया कि अगले ही दिन जो कौवा है, जो क्रो है, वो बादशाह के महल के ऊपर उड़ रही थी, तो उसने देखा कि शहजादी ने एक बहुत कीमती हार पहना हुआ है। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। वो नीचे की तरफ झपटी, अपनी चोंच में हार को पकड़ा और अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। When the princess saw the crow, जब उस शहजादी ने उस कौवे को देखा, flying off with her necklace, कि वो उसका हार लेकर उड़ रही है, she screamed, तो वो चिल्लाई। screamed कहते हैं चिल्लाने को। somebody help, कि कोई मदद करो, the crow has taken my necklace, कि जो कौवा है वो मेरा नेकलेस, मेरा हार चोरी करके ले गया। अब यहाँ पर हमने एक दूसरा इवेंट रीड किया जिसमें क्रो और प्रिंसेस हैं और उनके दरमियान के एक्शंस के बारे में हमने रीड किया। अब इस पेज का लास्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। सून द पैलेस गार्ड्स, जल्द ही जो पैलेस, जो महल के गार्ड्स हैं, यानी जो पहरेदार हैं, यानी मुहाफिज, वर रनिंग अराउंड, वो आगे पीछे दौड़ रहे थे, इन सर्च ऑफ द नेकलेस, उस हार की तलाश में। विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही देर में, द गार्ड्स फाउंड द क्रो, उन मुहाफिजों को वो कौवा मिल गया। शी स्टिल सैट विद द नेकलेस हैंगिंग फ्रॉम हर बीक, कि अभी भी वो चोंच में हार लटकाए बैठी हुई थी। द क्लेवर क्रो थॉट, जो चालाक कौवा था उसने सोचा, नाउ इज द टाइम टू एक्ट, कि यही वक्त है अमल करने का। एक्ट, अमल करना। एंड शी ड्रॉप द नेकलेस, और उसने वो नेकलेस छोड़ दिया। अब वो नेकलेस जब उसने छोड़ा तो वो नेकलेस कहाँ पर गया? विच फेल राइट इन टू द स्नेक्स होल, जो सीधा सांप के बिल में जा गिरा। अब यहाँ पर हमने जो स्टोरी है उसका क्लाइमेक्स रीड किया। स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या हुआ कि गार्ड्स जब क्रो को ढूंढते ढूंढते उस दरख्त के पास आए तो क्रो ने क्या कहा? नाउ इज द टाइम टू एक्ट, कि अब अमल करने का वक्त है, यानी अब वो अपना बदला ले रही है। और उसने वो नेकलेस छोड़ा और वो सीधा जाकर सांप के बिल में गिर गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, चलें इसको हम एंड में रीड करेंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36 की तरफ चलते हैं और लास्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। हमारी स्टोरी एंड हो जाएगी, फिर हम उस पॉइंट को रीड करेंगे। When the snake heard the noise, जब सांप ने ये शोर सुना, it came out of its hole, तो जो सांप है वो अपने बिल से बाहर आ गया। The palace guards, जो महल के मुहाफिज थे, saw the snake, उन्होंने उस सांप को देखा। A snake, एक सांप। Kill it, इसको मार दो। They shouted, वो चिल्लाए। With big sticks, बड़े डंडों के साथ, they beat the snake, उन्होंने स्नेक को मारा। And killed it, और फिर उसको मार दिया। Then the guards took the necklace, फिर जो गार्ड्स हैं, जो मुहाफिज हैं, उन्होंने वो नेकलेस उठाया। and went back to the princess, और शहजादी के पास उसका हार लेकर वापस चले गए। The crow was happy, जो कौवा था वो खुश थी। Now my eggs will be safe, अब मेरे अंडे महफूज रहेंगे। She thought, उसने सोचा। and flew away happily, और वो खुशी खुशी उड़ गई। अब यहाँ पर हमने स्टोरी का एंड रीड किया जिसमें स्नेक को मार दिया गया और अब क्रो जो है वो खुश है क्योंकि अब उसके अंडे महफूज रहेंगे। तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड की, द क्लेवर क्रो। अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में हमारे पास क्रो है, स्नेक, द प्रिंसेस एंड द पैलेस गार्ड्स, जो महल के मुहाफिज हैं वो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग सबसे पहले जब स्टोरी स्टार्ट हुई है तो हमारे पास एक बिग ट्री, एक बड़ा दरख्त है, और फिर पैलेस यानी महल में भी कुछ इवेंट्स आए हैं हमारे पास। प्लॉट की अगर बात करें तो स्टोरी में हमने रीड किया कि क्रो और स्नेक नेबर्स हैं। जो स्नेक है वो क्रो के अंडों को खा जाता है। क्रो ने स्नेक को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझा तो फिर क्रो ने उससे बदला लेने का सोचा। और बदला उसने कैसे लिया कि उसने शहजादी का नेकलेस चुराया और फिर उसको सांप के बिल में गिरा दिया। जो पैलेस के गार्ड्स हैं, जो मुहाफिज हैं, वो आए हैं उस बिल के पास जब सांप बाहर आया। सांप शोर सुनकर बाहर आया और जब वो बाहर आया तो जो पैलेस के गार्ड्स थे उन्होंने सांप को मार दिया। और एंड में हमने पढ़ा कि जो क्रो है अब वो खुशी खुशी से रहने लगे हैं क्योंकि अब उनके अंडे महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं इसके मॉरल की। स्टोरी का मॉरल हमारे पास क्या आया है?
that use intelligence wisely to solve problems। कि मसाइल को अक्ल और हिकमत से हल करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि क्रो ने कैसे इंटेलिजेंटली, उसने कैसे बहुत हिकमत से सांप को शिकस्त दी। तो यहाँ पर हमने स्टोरी और मॉरल को रीड किया। हमारे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उनको रीड करते हैं। चलते हैं पेज नंबर 35 पर। यहाँ पर आपको फैबल की डेफिनेशन दी गई है। फैबल को हम ऑलरेडी लास्ट पेज पर रीड कर चुके हैं, यहाँ पर इसको रिवाइज करते हैं। अ फैबल इज अ शॉर्ट स्टोरी। फैबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है, टिपिकली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिनमें जो किरदार होते हैं वो जानवर होते हैं। कन्वेइंग अ मॉरल, और इसमें एक मॉरल यानी एक अखलाकी सबक दिया जाता है आपको। जैसे ये जो स्टोरी है ये हमारे पास एक फैबल थी, क्योंकि इनमें करेक्टर्स जो है ये एनिमल्स थे, और हमारे पास इसमें एक मॉरल भी मौजूद था, एक अखलाकी सबक मौजूद था। दैट यूज इंटेलिजेंस वाइजली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, के मसाइल को अक्ल और हिकमत से हल करना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 36 पर भी हमारे पास एक पॉइंट है, इसको रीड करते हैं। अब यहाँ पर आपको मॉरल के बारे में बताया गया है कि मॉरल किसे कहते हैं। द मॉरल ऑफ अ स्टोरी, के कहानी का सबक, उसका जो नतीजा होता है, उसमें जो लेसन, जो अखलाकी सबक मौजूद होता है वो क्या होता है, इज द प्रैक्टिकल लेसन्स लर्न फ्रॉम इट, कि ये वो अमली बात होती है जो हम उस कहानी से सीखते हैं। यानी अखलाकी सबक जो मॉरल है ये वो पैगाम या नसीहत यानी एडवाइस होती है जो हम कहानी पढ़कर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी स्टोरी से ऑनेस्टी सीखते हैं, हम सीखते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सीखते हैं कि हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये वो प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं जो हम एक स्टोरी से सीखते हैं, जिसको मॉरल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा टेक्स्ट 2A एंड होता है, जिसमें हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को रीड किया। इसके एलिमेंट्स के बारे में हमने रीड किया, फिर इसका मॉरल हमने रीड किया, और इसकी टाइप ऑफ स्टोरी हमने देखी कि ये हमारे पास किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये हमारे पास एक फिक्शन है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, और फिर फिक्शन में ये हमारे पास एक फैबल है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं, और ये हमें एक मॉरल कन्वे कर रहे हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैबुलरी के पोर्शन को रीड करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।